हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने, जैसा कि हमेशा की तरह, कल यानी फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही एक बार क्विकली देख लेते हैं। फ्राइडे को ओपन हुआ था 9.10 के ऊपर। अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था 8.90 का। 20 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और वहाँ से 9.00 का लो बनाता है और 10.25 का हाई बनाता है। लोअर प्राइस बैंड लगा था साउथ इंडियन बैंक का 7.15 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 10.65 का। 52 वीक लो है इसका 4.80 का और 52 वीक हाई है इसका 10.65 का। क्लोजिंग देता है 9.85 के ऊपर, जो कि 10.67% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 8.90 के रेस्पेक्ट में, जो कि 0.95 रुपये ऊपर है। एनएससी के ऊपर टोटल अगर आप वॉल्यूम ट्रेडर चेक करेंगे तो 170.7 मिलियन यानी 17 करोड़ 7,34,508 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 42.29% डिलीवरी। बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा चेक करेंगे तो जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है यहाँ पे 21.4 मिलियन यानी 2 करोड़ 14,52,592 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं और यहाँ पे 52.38% टोटल डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो साउथ इंडियन बैंक की आज की डेट में मार्केट कैप है 1780.77 करोड़ रुपए। वहीं एनएससी पे 1782.58 करोड़ रुपए। ऑलराइट, सो आप यहाँ देखें तो साउथ इंडियन बैंक टू रेज ₹240 करोड़ फ्रॉम लाइफ एंड जनरल इंश्योरर्स। तो आप देखें यहाँ पे तो साउथ इंडियन बैंक आपको पता है केरला बेस्ड बैंक है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका जो बोर्ड है बैंक का 240 करोड़ रुपए रेज़ करने की प्लानिंग को अप्रूवल दे चुका है और ये 240 करोड़ रुपए जो रेज़ करेंगे एचडीएफसी लाइफ, इसके अलावा कोटक महिंद्रा लाइफ, इसके अलावा एसबीआई लाइफ, इसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ठीक है। ये चार जो मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस बताए हैं, इन सभी से ये मिला करके 240 करोड़ रुपए रेस करेंगे ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस। बैंक जो है यानी साउथ इंडियन बैंक 510 करोड़ रुपए और प्लानिंग कर रहा है रेस करने के लिए, ताकि ये अपने विजन 2024 को सपोर्ट कर सके, जो कि पूरी तरीके से फोकस्ड है 6 C's के ऊपर। अब 6 C's क्या है मैं भी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। बताना चाहूँगा आपको, साउथ इंडियन बैंक Q3 के अंदर यानी करंट फिस्कल ईयर के Q3 के अंदर 92 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, जबकि Q3 2019 के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पीछे से देखेंगे तो 91 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। तो आप देख सकते हैं इस बार इनको लॉस हुआ। तो इस लॉस को देखते हुए बैंक के जो सीईओ हैं, जिनका नाम है मुराली रामाकृष्णन, इन्होंने बताया कि लॉस क्यों हुआ। तो इनका मानना है कि जो बेसिकली इन्होंने, आपको बताना चाहूँगा, ये साउथ इंडियन बैंक को टेक ओवर करते हैं अक्टूबर 2020 के अंदर, और फिर इनका मानना है कि जो लॉस हुआ है बैंक के अंदर, ये बेसिकली जो है 4 मेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के होने की वजह से हुआ। और 4 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स हुई हैं बेसिकली, उनमें से 2 तो ये हैं, जैसे कि प्रोविज़न ऑन सिक्योरिटी रेसिप्ट्स, यानी सिक्योरिटी रेसिप्ट से जुड़े हुए जो प्रोविज़न करने थे, और इसके अलावा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रिवर्सल अप फ्रंट प्रोविज़न एंड वन टाइम एडिशनल एम्प्लॉय
प्रोविजन रिक्वायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द वेज सेटलमेंट। ठीक है, तो वेज सेटलमेंट से जुड़े हुए जो इनको प्रोविज़न करने थे एडिशनल एम्प्लॉई के लिए, तो इन दो मेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के इंक्लूड होने की वजह से इनको लॉस हुआ इतना ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो है, ठीक है, 240 करोड़ रुपए जो है ये रेस करना चाहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि इनका और क्या विज़न है और क्या ये बोलना चाहते हैं। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा मुराली रामाकृष्णन जो कि साउथ इंडियन बैंक के सीईओ हैं, बैंक को अक्टूबर 2020 के अंदर टेक ओवर करते हैं, यानी इनका अपॉइंटमेंट होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में साउथ इंडियन बैंक में। और वो अपॉइंटमेंट उस समय पे होता है जिस समय पे बैंक जो है अपने रिटेल बुक को स्ट्रेंथनिंग कर रहा होता है, यानी बैंक की जो रिटेल बुक है पहले से मजबूत नहीं होती है, उस समय पे ज्वाइन करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इनका मानना है कि जो बैंक की ग्रोथ है वो 1-2 क्वार्टर से नहीं, बेसिकली लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन में देखी जाएगी, राइट। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना शुरू करेगा, यानी बैंक जो है टर्न अराउंड की सिचुएशन में क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फिस्कल ईयर 2022 के अंदर दिखाएगा। गाइस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, साउथ इंडियन बैंक इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट सेक्टर से एम्प्लॉई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जा कर के टेक ओवर करता है उसकी जॉब को। यहाँ आपको बताना चाहूँगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिटेल पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम था मुराली रामाकृष्णन का, जो कि वहाँ से अब इनको सीईओ के रूप में साउथ इंडियन बैंक के अंदर अपॉइंट कर दिया गया अक्टूबर 2020 को। और राइट, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बैंक है साउथ इंडियन बैंक, इसका जो मेन फोकस है अपने ग्रैनुलैरिटी को इम्प्रूव करना, अपने लोन बुक की ग्रैनुलैरिटी को इम्प्रूव करना, और बैंक जो है कॉन्शियसली जो है अपने रिटेल मिक्स, रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन्स को इम्प्रूव करने में कोशिश करता रहा है। ग्रैनुलैरिटी का यहाँ सेंस ये है कि जो बैंक है छोटे छोटे लोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता है, कॉरपोरेट लोन्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता है। और जो इसका 2024 तक का टारगेट है, विजन 2024, वो है बैंक अपने डिपॉजिट रिटेल बुक को 71,000 करोड़ से लेके 72,000 करोड़ तक का बना करके रुपए तक बना के रखना चाहता है। तो ये है इसका विजन 2024। गाइस आपको बताना चाहूँगा साउथ इंडियन बैंक जो है अपने कॉर्पोरेट बुक को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है। अभी 24% के आसपास है, इसको 15% तक डाउन करके रखना चाहता है, क्योंकि बैंक की जो मेन प्लानिंग है वो है अपने RAM के ऊपर फोकस करना, यानी R फॉर रिटेल, A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन 3 सेगमेंट के ऊपर बैंक जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है रैम जो है बेसिकली इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 85% तक हो सकता है नेक्स्ट 3 इयर्स में, और अभी करंटली 76% के आसपास है। यानी RAM के अंदर जो बैंक का अभी कंट्रीब्यूशन है, या बैंक का जो RAM के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 76% के आसपास है, जिसको 85% तक नेक्स्ट 3 इयर्स में लेके जाने की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा बताना चाहूँगा आपको साउथ इंडियन बैंक जो है टर्न अराउंड होगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन ये 6 C's के ऊपर फोकस करना चाहता है। वो कौन कौन से 6 C's हैं, ये मुराली रामाकृष्णन की तरफ से बातें बताई जा रही हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हम बैंक जो है हमारा 6 C's के ऊपर फोकस करना चाहता है। जो 6 C's हैं, कैपिटल, दूसरा C है कासा,
तीसरा सी है कॉस्ट टू इनकम, एंड फोर्थ है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, और फिफ्थ है कस्टमर फोकस, और लास्ट है कॉम्प्लायंस। यानी ये 6 ऐसे सीज हैं जिनके ऊपर बैंक फोकस करना चाह रहा है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे जो फोकस होगा, सारे 6 सीज के ऊपर जो फोकस होगा वो पेशेंस रखने से आएगा, परसिवरेंस होगा, हार्डवर्क होगा। ये सब चीज़ों को ले करके इनका विश्वास है कि जो बैंक है वो टर्न अराउंड सिचुएशन में बहुत जल्द ही दिखेगा। 2020-2024 सेशन तक साउथ इंडियन बैंक का जो टारगेट है उसके लोन बुक को लेके जाने की 1 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास, और करंटली जो कि है 63,000 करोड़ रुपए एज ऑफ दिसंबर 2020। कासा को ये 35% तक लेके जाना चाहते हैं, जो कि अभी 28% के आसपास है। पीसीआर यानी प्रोविज़न कवरेज रेशियो, जो कि 65% से ज़्यादा ये बढ़ा करके करना चाहते हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, यानी 2024 सेशन तक। इसके अलावा मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जो बैंक है मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी जो जीएनपीए होगा, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट, जो एसेट होती हैं बेसिकली जीएनपीए, आपको पता है क्या होता है, तो ये मार्जिनली इनको इंक्रीज़ होता हुआ दिख सकता है 2024 तक। हाउएवर साउथ इंडियन बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 4.9% जो है जीएनपीओ को मेंटेन कर पाएगा, और एनएनपीए यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 1.5% के आसपास जो है मेंटेन कर पाएगा। किसी भी तरीके का एनपीए हो, चाहे जीएनपीए हो, चाहे एनएनपीए हो, एनपीए का कम होना बैंक के लिए अच्छी बात होती है। जो बैंक है ये एम कर रहा है कि जो इसका बिजनेस है बेसिकली वो साउथ इंडियन बैंक में ही ना रहे, बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी हो जाए, और एनआरआई बेस भी हो, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो बाहर हमारे देश के रहते हैं इंडियंस, उनके ऊपर भी ये फोकस करके रखना चाहता है। ठीक है, सो इट इज़ लुकिंग टू रीऑर्गेनाइज इट्स टीम with new vertical focusing on asset business। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो है कि जो बैंक है हमारा साउथ इंडियन बैंक, बेसिकली ये करंट ग्रोथ ट्रेंड्स जो है इसका वो आपको म्यूटेड दिखाई दिया, यानी करंट की सिचुएशन में ऐसा रामाकृष्णन जी का कहना है कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली, जिसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह ये रही कि कोरोना वायरस से जो पेंडेमिक था उससे बिजनेस एक्टिविटीज़ ठप थी, बंद थी। ठीक है, तो बैंक जो है ऑप्टिमिस्टिक है अपने रिवाइवल ग्रोथ को लेकर के फिस्कल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर से। ऑलराइट, तो पर्सनल लोन्स जो हैं वो लाइकली हैं कि वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में डबल भी हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो साउथ इंडियन बैंक हैज़ बिन delivering muted performance with higher provisions and OPEX impacting earnings, while its margin profile remains modest. Business growth remains tepid, impacted by challenging environment। मतलब सिचुएशन बैड होते हुए भी अपने बिजनेस ग्रोथ को म्यूट करके, यानी मेंटेन करके रखना, और म्यूटेड ज़्यादा होने की वजह आपको बताया ही, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर जो शुरू होगा उसके फर्स्ट क्वार्टर तक ये टर्न अराउंड सिचुएशन में अपने बैंक को कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा MR यानी मुराली रामाकृष्णन, जो कि साउथ इंडियन बैंक के CEO हैं, ठीक है, इनका मानना है। तो ये एक बहुत बड़ी सी अपडेट थी जो कि आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन आपको चीज़ों को डिटेल में समझाया मैंने, और आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा। तो गाइस, आपको ये कंटेंट जो है ऑब्वियसली आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, लाइक करिए इसे इनकरेज करने के लिए। और दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं ओपन कराने में, अगर आपका कोई दोस्त है जो नया है स्टॉक मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टेक केयर।